न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज दिल्ली में जमकर बारिश हुई सुबह सुबह, और बारिश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की भी हुई इसी दिल्ली में, और दिल्ली के बाहर भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यालयों में। दरअसल पिछले 8 सालों से देश की सत्ता और तमाम सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं को मनमाने तरीके से चलाने के बावजूद बीजेपी अपने विपक्षी दल कांग्रेस से घबराई हुई ही नजर आती रही है। मगर आज तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के आगे कहें तो बीजेपी बुरी तरह से पस्त नजर आई। मोदी सरकार की घबराहट और बौखलाहट आज दिल्ली से लेकर देश के उन तमाम इलाकों में नजर आई जहां कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। देश में लोकतंत्र है और राजनेताओं से लेकर आम जनता को पूरा हक है कि जिस मुद्दे पर उसे तकलीफ हो उसे लेकर वो सरकार के पास जाए, और सरकार उसे सुनने से इनकार करे तो फिर अपने विरोध को प्रकट करे। कांग्रेस ने ठीक यही काम किया। कांग्रेस लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने तो इस बार संसद तक में कह दिया कि महंगाई है ही नहीं। आप याद कीजिए, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को तो सब्जियां आज की तारीख में 8 साल पुरानी कीमत पर मिल रही हैं, यानी कि 10-15 रुपए किलो। ये कौन थे आपको पता होगा, नाम लेना क्या आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज ही रिजर्व बैंक ने भी कह दिया है कि देश में महंगाई है। खैर, सरकार को महंगाई नजर नहीं आ रही है तो क्या किया जाए। रिजर्व बैंक का कहना भी बहुत बड़ी बात होती है, और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर कह रहे थे वो सरकार के द्वारा ही नामित है। कांग्रेस इस बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज सड़कों पर कांग्रेस को उतरना पड़ा, और उस विरोध को किस तरह मोदी सरकार ने कुचलने की कोशिश की, इसकी कई तस्वीरें आज दिन भर छाई रहीं। आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे बगल के जो विंडो है उसमें, ये संसद भवन में सोनिया गांधी की लीडरशिप में सोनिया गांधी दिख रही हैं। काले लिबास में तमाम कांग्रेस के सांसद महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं प्रियंका गांधी की, जो संसद से बाहर सड़क पर बैरिकेड फांदती हुई, लांघती हुई। कुछ तस्वीरें लेकर आइए, प्रियंका गांधी की दिखाना हम चाहते हैं किस प्रकार प्रियंका गांधी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में आगे आ रही थी, और जब रोका गया तो बैरिकेड को लांघ करके, कूद कर, फांद कर कहें तो पहुंच गई प्रोटेस्ट कर। तो ये आप देख रहे थे प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी जब वहां रोक दी गई तो पुलिस के सामने ही धरने पर बैठ गई प्रियंका गांधी। फिर क्या कुछ हुआ वो भी देख लीजिए जरा। पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस। तो ये आप देख रहे थे प्रियंका गांधी को कैसे विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी भी थे, उनकी तस्वीरें भी हम देखेंगे। मोदी सरकार के लिए ऐसा महसूस हुआ, या कहें तो एक खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त, और फाइनली प्रियंका गांधी को, प्रियंका से पहले राहुल गांधी को और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि सरकार को महंगाई नहीं दिखती है तो हम उन्हें सिलेंडर दिखाने जा रहे थे, जिसे भराना मुश्किल हो रहा है। प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस की दूसरी महिला नेताओं के साथ भी बदसलूकी हुई है। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। इसके बाद अगर ये सवाल उठता है कि क्या इस देश में लोकतंत्र वाकई एक याद बनकर रह गया है, तो इस पर बीजेपी को तकलीफ होती है। आइए जरा सुनते हैं कि हिरासत में लिए जाने के बाद क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। सुनिए जरा। इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम?
हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। तो ये प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जो हिरासत में लिए जाने के बाद कार में बैठी हुई और अपनी बात रख रही हैं, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन कार में वो बैठाई कैसे गई, कैसे हिरासत में ली गई, जरा उस तस्वीर को भी देख लीजिए। बिल्कुल एक नंबर ओरिजिनल तस्वीर है, आप तक पहुंचा रहा हूं, देखिए। तो देख लिया आपने प्रियंका गांधी हिरासत में कैसे ली गई, कैसे उन्हें कार में बैठाया गया। कार में बैठने के बाद, हिरासत में जाने के बाद क्या कुछ कह रही थी वो आपने सुन लिया। बहरहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद जिस तरह कांग्रेस के संघर्ष की अगुवाई कर रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को मजबूती का एहसास होगा और क्या इससे बीजेपी पस्त होगी? जो हल्ला बोल आज कांग्रेस ने किया है, उस हल्ला बोल पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका सबसे पहले परिचय करवाऊं और फिर आगे बढ़ें। राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा है, उनकी बात भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हमारे जितने पैनलिस्ट साथी हैं उनसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है प्रकाश हिंदुस्तानी जी। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार आप सब हैं, प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी अमरिंदु उपाध्याय जी का। स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। ब्लैक फ्राइडे कहा जा रहा है आज कांग्रेस की तरफ से, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ आवाज। लेकिन मीडिया का जो गोदी मीडिया जिसे कहा जा रहा है, सब यही लिख रहे हैं कि ईडी का अगर वार हुआ कांग्रेस के ऊपर तो महंगाई दिखाई दे रही है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या 8 साल में जो महंगाई हुई, कांग्रेस ने कभी क्या कांग्रेस की जुबान पर ताला लगा हुआ था? कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया? ये भी समझेंगे। हमारे तमाम पैनल साथी जो हैं वो बताएंगे कि क्या कांग्रेस ने कभी महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी कि नहीं। क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि ईडी ने जब आपको बुलाया, समन भेजा, तो उसके बाद आप महंगाई पर रोना रो रहे हैं। कितना उचित है ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले लोकतंत्र को लेकर, क्या देश में लोकतंत्र बचा है, इसको लेकर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। आज सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेता थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। लेकिन राहुल गांधी कुछ सवालों का जवाब भी दे रहे थे। पहले अपनी बात रखे, उसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब। उसमें से 3 बाइट आपके लिए निकाल कर लाया हूं। एक एक कर सारी बातें उनकी सुनाएंगे हम लोग और बीच बीच में चर्चा भी हमारे तमाम साथियों के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी लोकतंत्र को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर सीधे आगे बढ़ेंगे और प्रशांत टंडन जी के पास आएंगे दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है ये समझने के लिए। आइए सुनते हैं लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है।
हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है।